पहले चाइना कटिंग होती थी, अब रोड कटिंग हो रही है। हाँ यार, ये हेडलाइन बन गई यार ये तो। पहले चाइना कटिंग होती थी, अब रोड कटिंग हो रही है। तो एक सियासी जमात ने शहर को चाइना कटिंग का तोहफा दिया, एक ने रोड कटिंग का दे दिया। मैंने ऑपोजिशन लीडर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रात गए लेट नाइट देखा था, दिन में तो मैं फील्ड में था, और मुनीम जफर साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था। शहर में 9 टाउन उनके हैं, अच्छा हो तो वो करें, बुरा हो तो मेयर करे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं तनकीद का जवाब हमने अपने काम से दिया है, और मैं अब किसी भी ये जो इस तरह का क्रिटिसिज्म है ना, इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि यार ये क्लिफ्टन डिफेंस में घूम रहे होते हैं, राइट? तो न्यू कराची डिफेंस का हिस्सा हो गया माशाल्लाह। हाँ, मंगो पीर जो है वो भी क्लिफ्टन का हिस्सा हो गया है। मोमनाबाद जो है वो PCHS का हिस्सा हो गया है। मोल्लो मीरभर टाउन गुलशन का हिस्सा हो गया है। इस सोच का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको नंबर जो 1128 बताया ना, वो इसलिए बताया आपको कि भाई अगर औरंगी में कोई मसला था, आपके ऑपोजिशन लीडर साहब इलाके में मसला था, तो आप 1128 पे 2 4 6 दर्जन नहीं, 100 नहीं, 2 4 कंप्लेन तो कर देते ना, आपने नहीं की। ऑपोजिशन लीडर साहब MD साहब को एक कॉल कर लेते, ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध के यार, सिंध असेंबली में, मेयर को फ़ोन कर लेते, डिप्टी मेयर को फ़ोन कर लेते, औरंगी टाउन के चेयरमैन को फ़ोन कर लेते, वहाँ के MC को फ़ोन कर लेते। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, और MD साहब मेरे साथ थे, उनको भी फ़ोन नहीं आया, डिप्टी मेयर साहब भी मेरे साथ थे, उनको भी फ़ोन नहीं आया, औरंगी के कलेक्शन पॉइंट पे जुम्मन दरवान साहब बैठे हुए थे, इनको भी फ़ोन नहीं आया। मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के मेयर रहे हैं, बहुत पैसे उनको ज़माने में मिलते थे वफाकी हुकूमत से। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये कहना चाहता हूँ, क्या ये मुस्तफ़ा भाई साथ बैठते हैं इस काम पे? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तनकीद है ना, उसको छोड़ें, उस बाहर निकले। मैं मुनीम जफर साहब को कहता हूँ छोड़ें इसको, आप आइए मिलकर साथ बैठते हैं, मैं तैयार हूँ। आज 10 जून को मैं एक डिमांड करना चाहूँगा, बजट आने वाला है, हर कोई कहता है मैं शहर से सिंसेयर हूँ, हर कोई कहता है मैं शहर से सिंसेयर हूँ, हर कोई कहता है कि बल्दियाती हुकूमत एम्पावर्ड होनी चाहिए, 140A होना चाहिए, यही कहते हैं ना। तो मैं आज डिमांड करता हूँ कि यार मैं किसी तनकीद पे नहीं जाना चाहता, कराची को उसका हक मिलना चाहिए। MQM के दोस्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी काबीना का हिस्सा है। जमात इस्लामी अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर कहती है, मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। नून लीग के 14 UC चेयरमैन इस शहर में मौजूद हैं, JUI भी इस शहर में है, PTI भी इस शहर में है। मैं यक ज़ुबान होकर एक बात कहता हूँ, ये मेरी डिमांड है, आप सब कहते हो ना इस शहर से सिंसेयर है, इस शहर को उसका डेवलपमेंट हक वफाकी हुकूमत से मिलना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, वो कराची में वाक़ है। जब कहते हैं कि हमने अपने टेक्सटाइल टारगेट्स, अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स मीट किए हैं, हमारे पोर्ट ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कराची है वो पोर्ट, हमें उसका हक मिलना चाहिए। और मैं ये डिमांड करना चाहूँगा कि जो हमने बार बार तफरीक तनकीद की ना, उसमें बाकी लोग अपना काम उतारते गए। मैं डिमांड ये करना चाहता हूँ कि शहर को डेवलपमेंट ग्रांट मिलनी चाहिए, शहर का हक है ये। अब की बार हमने यूफोन से ये मुआहिदा किया, और यूफोन यानी कि एक थर्ड पार्टी को हमने कहा कि हमें बताओ कि लोगों की क्या शिकायत आ रही है। तो ये तमाम हमारे पास डैशबोर्ड पे मिनट बाय मिनट की लाइव फीड होती थी, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता था कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन 3 रोज़ में 3619 कंप्लेंट्स हैं 1128 पे, 3619, जिनमें से 3625 कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया। 3625 कंप्लेंट्स जो हैं वो एड्रेस हुई, 94 कंप्लेंट्स एड्रेस नहीं हो पाई।
उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसकी लोकेशन वाज़ेह नहीं थी, या शायद वो फ्रिवलेस हो, इसको चेक किया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 100% नहीं हो पाई बिकॉज जगह का तयन नहीं किया जा सका, यानी कि 97.4% जो कंप्लेंट्स आई लोगों की, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया। बदकिस्मती के साथ जब शहर मुख्तलिफ टेरिटरीज़ में बटा हुआ हो तो कहीं पे भी कोई चीज़ नज़र आती है तो लोग कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, अच्छा होता है तो कहते हैं यार हमने कर लिया। न्यू कराची जब मैं गया, वो मेन रोड जो उसकी है जो कि जाम चाकरों की तरफ जाती है नागिन चुरंगी से होते हुए, उससे मुझे कचरा नज़र आया, उसमें मुझे आलाइशें नज़र आई। गो कि मेरी उस वक्त वहाँ के टाउन चेयरमैन से मुलाकात हुई कलेक्शन पॉइंट पे, उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया, उनका काम हो रहा है, ये जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है यूसुफ साहब। लेकिन मैं मुतमईन नहीं था, मुझे इत्मीनान नहीं था। कार्रवाई की, रेलिवेंट अफसरान को सरजनिश भी की, कॉन्ट्रैक्टर को सरजनिश भी की और सस्पेंशन भी हुई। नतीजा ये हुआ कि हमारे जो नुमाइंदे थे, एक तो हमारा स्टाफ और हमारे नुमाइंदे, उन्होंने मुझे कंफर्म किया हाँ थोड़ी लेट हुआ उस जगह को क्लियर करने में, लेकिन क्लियर किया गया। क्लियर करके वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, चूने का छिड़काव, तमाम चीज़ें वो की गई। अब बजट की तैयारी चल रही है, हमने स्कीमें प्रपोज करके भेजी हैं सिंध हुकूमत को, तो उसके ऊपर अभी चीज़ें चल रही हैं, PC1 वगैरह हमने भेज दिया है। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। कितनी स्कीमें हैं, कितने अमाउंट? मैंने जो स्कीमें अभी तक उनको भेजी हैं गालिबन KD और हमारी मिला के कुछ 37 अरब रुपए की स्कीमें हैं।